इतने सारे झूठे मक्कार लोगों के साथ कैसे लड़ोगी? ऐसे झूठे मक्कार लोगों से लड़ने के लिए मुझे उनकी ही नीति अपनानी पड़ी। आपके पास उस घटना का कोई सबूत नहीं है और बिना गवाह और सबूत के एक नेता के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत जल्द ठोस सबूत लेकर आपके सामने आऊंगी। किसी भी कीमत पर मेरे बबुआ प्रशांत का नाम पुलिस फाइल में दर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। पहले हम अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन आज हमें फैसला लेने के लिए अपने पति से परमिशन लेनी है। हाँ, मानती हूँ कि एक औरत को सर झुकाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि सर ही कलम हो जाए। मैं निहारिका का साथ दे रही हूँ and that's final। अगर तुम तीनों का भी मन है उसका साथ देने का, तो अपने अपने फैमिली मेंबर से बात करके परमिशन ले लो। उम्मीद करती हूँ तुम तीनों जरूर आओगे और हम एक बार फिर से अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। अरे निहारिका बिटिया, हम तो तुमको बहुत हिम्मत वाली समझते थे और तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई। परेशानी की तो बात है ही ना अम्मा जी। हमने उस पुलिस इंस्पेक्टर को चैलेंज किया था कि हम उसे सबूत देंगे, और हमारे पास तो सबूत होते हुए भी नहीं है। और मैं जो सबूत उन्हें देने वाली हूँ उस पर उनको यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। सो तो है बिटिया, कोर्ट कचहरी पुलिस कानून के झमेले जो है ना, बड़े से बड़े इंसान की हिम्मत तोड़ देते हैं। और सच्ची बात कहें तो बिटिया, बोझ उठाने के लिए एक उंगली नहीं, 5 उंगलियों की जरूरत होती है। एक उंगली और हाजिर है। टेंशन मत लो, बाकी 3 भी आती होंगी। मतलब ये कि हम एक हैं। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। हाँ निहारिका, अब तुम अकेली नहीं हो। इस लड़ाई में हम चारों तुम्हारे साथ हैं। सच? हाँ, बहुत वक्त लगा दिया मेरा साथ देने में। तुम लोगों को तो मेरा साथ पहले ही दे देना चाहिए था। तुम्हारा कहना सही है निहारिका, लेकिन अपने परिवार की सहमति के बिना कैसे? अरे ये दोनों तो कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा आनाकानी तो ये करी थी रूपाली। बार बार कह रही थी मेरी सास क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, कभी ये तो कभी वो। अब क्या हुआ, कन्विंस कर लिया सबको तुमने? भाई 100 बात की एक बात है, अगर तुम्हारी बात में दम है ना तो उसे डंके की चोट पे कहो। मजाल है सामने वाले की कि मना करके दिखा दे। क्यों भाई? आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा जी, देखा आपने, आज मेरी सारी की सारी सहेलियां मेरे साथ हैं।
कि जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है, और उससे भी ज्यादा गलत ये हुआ है कि अभी तक वो लड़की अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आप भी उसी कॉलेज मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं भी देखती हूं कि उस इंसान को कोई कैसे बचाता है। मुझे नहीं पता था कि आप एक टीचर होके भी अपने स्टूडेंट्स में फर्क कर सकती हैं। मैं तो आपसे सिर्फ मदद मांगने आई थी, लेकिन अब मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी। प्रिंसिपल मैम का फोन। हेलो निहारिका, सॉरी, तुम्हें इस वक्त फोन किया ये कहने के लिए कि तुम्हारा फैसला एकदम सही है, और तुम्हारा विरोध दिखाने के लिए तुमने फंक्शन अटेंड नहीं किया। तुम्हें एक बात और कहनी है, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स मैम। एक बात और, तुम जब तक यहां हो, आई मीन भोपाल में, तुम मेरे घर में रह सकती हो। आपने इतना कह दिया, मेरी हिम्मत बढ़ गई। बस अब आपका आशीर्वाद है तो मुझे यकीन है उस लड़के को झुकना ही होगा जिसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हेलो, पता है आपको, हम अभी अभी आपको ही याद कर रहे थे। अरे बस आपके दिल ने हमारे दिल को याद किया और हमने आपको फोन कर लिया। अच्छा ये बताइए, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बिना? जानते हैं हम, हमारे बिना आपको एक पल भी चैन नहीं पड़ता। बिल्कुल सही जानती हैं आप, बिल्कुल मन नहीं लगता आपके बिना। हमारी छोड़िए, वो मम्मी और भाभी का भी मन नहीं लगता। बेचारी बड़ी परेशान है क्योंकि वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, और वो नौकर बेचारे दिन रात डांट खाते रहते हैं। यूं समझिए कि आपके बिना पूरा परिवार जैसे अपाहिज सा हो गया है। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब हमारी आपसे शादी नहीं हुई थी तब आपका घर कैसे चलता था? और माँ जी और बाकी सभी लोगों की जरूरतों का ख्याल कौन रखता था? बोलिए। अरे पहले की बात छोड़िए, पहले तो मैं भी आपके बिना रह लेता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से आपके बिना कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, मस्का लगाना कोई आपसे सीखे। अरे अब सच बोलो तो आपको लगता है कि मैं मस्का लगा रहा हूं। खैर ये सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि वापस कब आ रही हैं? क्योंकि शादी के बाद पहली बार आप हमसे इतने दिन के लिए अलग हुई हैं। आखिर चक्कर क्या है? अरे चक्कर वक्कर कुछ भी नहीं है, बस कुछ समय अम्मा के साथ बिताने का मन कर रहा था। ठीक है, अम्मा के साथ आपको जितना वक्त बिताना है बिताइए, लेकिन ज्यादा दिन मत रहिएगा। ऐसा ना हो कि मैं भी कहीं वहीं आकर आपके साथ रहने लगूं। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, चलिए फोन रखता हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय।
चलो एक बात तो साफ हो गई कि रूपाली वहां अपनी अम्मा के लिए रुकी है, निहारिका के लिए नहीं रुकी। ये जानकर तसल्ली हो गई। पहली बार हमने अपने पति से झूठ कहा है। हमारे यहाँ रुकने का कारण अम्मा नहीं, बल्कि हमारी सहेलियां और उनका मकसद है। बिटिया, दामाजी का फोन था, हम सब सुने हैं। देखा, तुम्हारे बिना वहां सब परेशान हैं। अरे बहुत चिंता करते हैं तुम्हारी, बहुत प्यार करते हैं। बिटिया, तू बड़ी नसीब वाली है जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ अम्मा, ससुराल भी अच्छा है और ससुराल वाले भी। बस अम्मा, थोड़ा हम ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अम्मा, बच्चों से मिलने का, उन्हें देखने का बहुत दिल करता है। बिटिया, अब सबको सब कुछ नहीं मिलता है ना। हाँ, इंसान कुछ पाता है तो कुछ होता भी है। तो धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। देखना, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और पढ़ लिख कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर जी भरकर अपना प्यार और अपनी ममता उन पर उड़ेल देना। हाँ। हे भगवान, अभी तक मेरी बच्ची को होश नहीं आया। हमेशा मेरी बच्ची चिड़िया की तरह चहचहाते हुए मेरे आगे पीछे डूबती थी। आज मेरी बच्ची बिल्कुल खामोश है। हे प्रभु, सुना है आपके घर देर है अंधेर नहीं। हमारे अंधेरे कब दूर करोगे भगवान? अंधेरे से निकालने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ भगवान की है, हम इंसानों की नहीं? आप कहिए, कैसे आना हुआ? वर्षा कैसी है? वो तो अभी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी होश में आने की कोई उम्मीद नहीं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर उस लड़के प्रशांत के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। हम सब साथ हैं आपके। देखिए निहारिका जी, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। जो होना था सो हो गया। देखिए निहारिका जी, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। जो होना था सो हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आपकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और वो प्रशांत जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार है, आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते? देखिए,
हम कृपा शंकर के खिलाफ किसी भी एक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। वर्षा का पूरा इलाज कराने के लिए वो तैयार है और अमेरिका ले जाकर उसकी सर्जरी कराने के लिए भी वो तैयार है। आप उस कृपा शंकर पर भरोसा कर रहे हैं? आप जानते नहीं, नेताओं की जुबान गिरगिट की तरह बदलती है। पैसों की ताकत से उसने आपको अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया है। अंकल, आपकी बेटी आज जिस दर्द को सह रही है ना, उसकी क्या कीमत लगाएंगे? और जो जख्म उसे मिले हैं, आपको क्या लगता है वो जिंदगी में कभी भर भी पाएंगे? अंकल जी, उसके चेहरे पर जो दाग हैं वो तो सर्जरी से चले जाएंगे, लेकिन जो उसके दिल पर दाग है उसके बारे में आपने कभी सोचा है कि उसके ऊपर क्या बीतेगी? तेजाब ने ना सिर्फ उसके चेहरे को जलाया है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को भी जला दिया है। कितने सपने, कितने अरमान देखे होंगे वर्षा ने। क्या वो दोबारा उसी जोश, उसी उत्साह से अपनी जिंदगी जी पाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि जिस लड़के ने उसकी जिंदगी बिगाड़ी है उसी के पैसे से उसका इलाज हो रहा है, उसे दूसरी जिंदगी मिल रही है? आप बताइए कि आपकी बेटी कभी आपको माफ कर पाएगी? क्या अभी भी आप अपनी बेटी के गुनहगार को सजा नहीं दिलवाना चाहते? चुप हो जाइए आप लोग। मुझे न्याय से ज्यादा अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है। वक्त बहुत बड़ा मरा है और वर्षा धीरे धीरे सब भूल जाएगी। मैं जिंदगी भर वर्षा को डर के साए में जीते हुए नहीं देख सकता हूं। बड़े लोगों के बड़े खेल होते हैं। कृपा शंकर की बात मानकर मैंने अपनी बेटी को आने वाले खतरों से बचाया है। एक पिता होने के नाते अपने बेटी के अच्छे बुरे का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। हमें पुलिस कानून के पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें बख्श दीजिए प्लीज। ठीक है, आपका फैसला आपको मंजूर होगा, लेकिन हम उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे जिसने आपकी बेटी की जिंदगी को रौंद कर रख डाला। अब तक तो मैं अकेली थी, लेकिन अब हम सब एक साथ हैं। लेकिन आज हम 5 मिलकर उस अन्याय के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। अगर आपको कृपा शंकर से डर लग रहा है तो जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। हम सब पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाकर उनसे मिलेंगे। हम पहले भी तुमको बता चुके हैं कि हमार बबुआ प्रशांत का नाम पुलिस फाइल में दर्ज नहीं होना चाहिए। हमने अभी कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ वर्षा का केस डिस्कस किया है। उन्हें डर है कि वर्षा का लगातार बेहोश रहना उसके कोमा के चांसेस पैदा कर सकता है।